बना लिया होगा प्रोडक्ट, एक बार लिख लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया, आप इस लिंक पे फायर कंपाउंड से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने देख लिया वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला वीडियो देख सकता है। इस लिंक के थ्रू आप चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है, उन वीडियोस को आप देख लीजिए। आज का होमवर्क आप ले रहे हैं, कल फिर मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के वर्कशीट सेंड करूँगी, तो फिलहाल आप इसे कर लीजिए। और जो स्टूडेंट अभी बचे हुए जिन्होंने पूरी वर्कशीट नहीं की, वो भी धीरे धीरे अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। अब एक अलग ही क्वेश्चन, एक अलग ही तरह का क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसे। इसमें किस तरह से रिएक्शंस होंगी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? E2 के बारे में बात कर रहे हैं। कौन रिएक्शन को फास्ट देगा और कौन रिएक्शन को स्लो देगा, ये चीज हमें देखनी है। तो अगर हम इस 4 जो आपको दे रखे हैं उसमें अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन किस तरह से होगी, यही चीजें हमें अब देखनी है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? अगर मैं इसे A मानता हूं, इसे B मानता हूं, इसे C और इसे D। देखो A, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये रिएक्शन फास्ट देगा, सीधी सी बात, ठीक है। ये रिएक्शन क्या देगा? फास्ट देगा। उसके बाद कौन आएगा? B आएगा। ओके सर, इन दोनों को कंपेरिजन को करके देखा हुआ हमने। देखो बी, ए क्यों देगा फास्ट रिएक्शन? क्योंकि आई है और आई क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। हम रेट की बात कर रहे हैं टू रिएक्शंस की, और अगर हम इसमें देखें तो जो आई आपको दे रखा है, आई गुड लिविंग ग्रुप होता है, चलिए रिएक्शन फास्ट देगा। फिर क्या आएगा? बी आर। अब आप कहेंगे सर इसमें बी आर, इसमें बी आर, तो दोनों के बारे में तो हमें बताओ। तो मैं आपको बता देता हूं, एक चीज क्लियर कर देता हूं। इसमें जो बीटा हाइड्रोजन, इसकी जो बीटा हाइड्रोजन है उसमें क्या है? कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है। इसकी अगर हम बीटा हाइड्रोजन की बात करें, इसमें कैसा बॉन्ड आएगा? CH3 ग्रुप है। तो CH3 का मतलब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया था कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है, कार्बन जो ड्यूटेरियम का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? इजीली स्ट्रांग होता है, तो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और हमें तो क्या चाहिए? जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। तो इजीली ब्रेक डाउन किसका बॉन्ड हो रहा है? कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, कार्बन हाइड्रोजन का हो रहा। तो कौन रिएक्शन फास्ट देगा? कार्बन हाइड्रोजन। तो मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहा था, किसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? कार्बन ड्यूटेरियम का। तो ए रिएक्शन फास्ट देगा, फिर बी देगा, तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब बात आती है, सर देखो यहां पर एक चीज हमें समझाओ कि यहां पर एक CH3 ग्रुप आ रहेगा, यहां भी CH3 ग्रुप है और यहां भी CH3 ग्रुप। अब बताओ कौन रिएक्शन फास्ट देगा? देखो इस वाले केस में तो Br गुड लिविंग ग्रुप है, मान लिया जी हमने, लेकिन इस वाले में Cl क्या है? इतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं। तो सीधी सी बात, ये रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। लेकिन फिर आप कहेंगे सर इसमें तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड है और इसमें किसका बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन का। तो यहां पे दो इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर दो इफेक्ट की बात होगी, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी और एलिमेंटल इफेक्ट भी। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो एक चीज आपको याद रखना है, एलिमेंटल इफेक्ट dominates on the kinetic isotopic effect। इसका मतलब क्या हुआ?
हम मान के चलेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो, क्योंकि जो एलिमेंटल इफेक्ट है उसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। यानी कि Br को बेशक से इसमें ड्यूटेरियम जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन इसमें से Br जल्दी चला जाएगा कंपेयर टू किसके, Cl के। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इसमें कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड बन रहा है। कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता हमें पता है बात, लेकिन Br जल्दी चला जाएगा इसमें से, यानी एलिमेंटल इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू किसके, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के। यानी कि कार्बन ड्यूटेरियम की वजह से जो स्लो हो रही थी ना रिएक्शन, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना ब्रोमीन की वजह से फास्ट हो रही रिएक्शन उसका पड़ेगा। तो क्या आएगा, सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। तो ये ऑर्डर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करनी है, यहां पे आपने लिख लिया रिएक्टेंट, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन E2। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, E2 की बात कर रहे हैं। आपने कंपाउंड लिया है CH3 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 CH2Br। एक क्या लिया आपने, CH3 CH3, सॉरी हमें इसमें देखना है कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो फिलहाल हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट देखने कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो यहां से Br जाएगा और यहां से क्या जाना चाहिए था, H, लेकिन H जाएगा कहां से, जब H हो तभी तो जाएगा, तो इसमें 0 प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH2Br, इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक। अब आप कहेंगे सर एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो साथ के साथ हम इस मैटर को सुलझाने चलते हैं। कैसे, इसका Br जाएगा, इसका क्या जाएगा, H। याद रखना E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। देखो बहुतों के माइंड में एक चीज आ रही होगी सर कि बाकी चांस ऐसा हो सकता है कि इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा और फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनने के बाद हम उसे सेकेंडरी में चेंज कर देंगे। तो ये चीज आप याद रखें कि इसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। E2 रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ आपने रिएक्शन करवाई, क्या बना देगा, इसका Br जाएगा, इसका H जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2, अगर जो मैं एग्जांपल वो कौन सा ले रहा हूं, CH3 CH2, यहां पे क्या ले लिया आपने Br, यहां पे क्या ले लिया आपने CH3। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आपने एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाई और आप कहेंगे सर इसमें प्रोडक्ट बता के दिखाओ हम कितने बनेंगे। तो देखो यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन है, यहां पे एक बीटा हाइड्रोजन है, मतलब बीटा हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। इसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनेगा, एक इसके हिसाब से बनेगा। अब चीज को समझना, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। एक तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा क्या बन सकता है, मैंने ये वाला Br ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा बन सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 2 प्रोडक्ट बन गए, आप देख लो एक बार इन्हें। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इसका प्रोडक्ट बनेंगे 3। अब आप कहेंगे सर 3 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, हमारे सामने 2 ही बन रहे हैं और आप बता दो कौन सा बन जाएगा, हमें तो 2 ही समझ में आ रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सर प्रोडक्ट बनेंगे 3 कैसे, समझना इस चीज को। ये डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर है और टर्मिनल पोजीशन पे क्या नहीं बनते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते, लेकिन ये टर्मिनल पे नहीं है। ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, कौन कौन से, एक सिस और एक कौन सा बना देगा, ट्रांस। यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सिस और ट्रांस, और एक ये हो गया, तो टोटल कितने होंगे 3। तो याद रखना है सर 3 प्रोडक्ट कैसे बने हैं, इसमें 2 आइसोमर बने, एक सिस बना और एक कौन सा बना है, ट्रांस बना। तो 2 ये होगा और एक ये हो गया, कितने बन जाएंगे, 3 प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फिर से यहां पे क्या लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स हो गई,
और यहां पे बात कर रहे थे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन E2 रिएक्शन। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, यहां पे रिएक्टेंट दे रहा है, यहां पे क्या दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन। रिएक्टेंट कौन सा लिया, जैसे आपने यहां पे ले लिया Br, तो इसमें दो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आप बेसिक से बना के देख लीजिए। एल्कोहलिक की के साथ रिएक्शन करो, यहां से Br जाएगा, यहां से हाइड्रोजन क्या बना देंगे, ये वाला। आप आंसर इधर की साइड तो प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर आप इधर की साइड बना रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर यहां से हम तो ये बनाएंगे, तो याद रखना ये और ये क्या है, सेम ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहीं पे तो है हाइड्रोजन, यहां तो है ही नहीं कोई हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहां पे तो हाइड्रोजन बची ही नहीं, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 1। अभी आप खुद बना के देख लेना कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये और H Br तो जाएंगे नहीं, ये Br और H जा सकते हैं, ये और H Br नहीं जा सकते, ये वाला Br और H जाएंगे। तो इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक। लिख लीजिए इन्हें तीनों को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो टॉपिक है E2 रिएक्शन वाला, इसके कुछ पार्ट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और कौन से लिए आपने, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको मिल जाए और आपसे कहा जाए इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए इस वाले कंपाउंड में प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे। पहले आपको कभी भी अगर E2 रिएक्शन का कंपाउंड बनाना है तो वहां पर देखो बीटा हाइड्रोजन, देखो एक बीटा हाइड्रोजन तो वहां पे एक, मतलब कि बीटा हाइड्रोजन कहां मिल सकती है तुम्हें, बीटा हाइड्रोजन कहां पे हो सकती है, यहां पे हो सकती है, और एक बीटा हाइड्रोजन हो सकती है यहां पे। तो दो केस है, या तो यहां पे बीटा हाइड्रोजन मिल जाए, यहां पे बीटा हाइड्रोजन मिल जाए। आप दोनों को ध्यान से देखोगे भाई, यहां पे बीटा हाइड्रोजन और यहां पे बीटा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को मिली थी, इस वाले को, तो मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, याद होगी, अगर याद नहीं है तो फिर बता देता हूं। जहां बीच से बीटा हाइड्रोजन जाएगा और ब्रोमीन जाएगा, दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट इसमें बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसमें, अगर आप इस कंपाउंड को देखें ध्यान से, समझना, इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बन सकता है सिस और एक बन सकता है ट्रांस। इसमें क्या बनेगा, नो सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट।
आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड कहलाऊंगा उसमें सेम ग्रुप लग रही है, तो वहां पर सिस और ट्रांस आइसोर नहीं बनते, इसमें सिस और ट्रांस बन सकते हैं। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? 3। तो ये चीजें आपको देखनी है कि भाई किसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कंपाउंड आप ले लेते हैं इस तरह का, Cl 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 Cl, इसमें जो हाइड्रोजन है वो कहां रहा होगा? बिलो द प्लेन। इसमें कहां रहा होगा? ऑफ द प्लेन। इसमें कहां रहा होगा? इसमें हाइड्रोजन जो रहा होगा वो कहां रहा होगा? इसमें कहां रहा होगा? बिलो द प्लेन। इसमें कहां रहा होगा? ऑफ द प्लेन। अगर मैं इसमें कहूं कि भाई इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसका H चला जाएगा, इसका Cl चला जाएगा, मैं कहूंगा इसमें 0 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन है तो Cl भी बिलो द प्लेन है। बीटा जो बीटा हाइड्रोजन है इसकी वो भी बिलो द प्लेन है, ये क्या बिलो द प्लेन। इसमें Cl ऑफ द प्लेन है तो इसमें भी कहा ऑफ द प्लेन। इसमें हाइड्रोजन ऑफ द प्लेन है तो Cl भी कहा ऑफ द प्लेन। इसमें हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो Cl भी कहा है बिलो द प्लेन। तो प्रोडक्ट तो बनना ही नहीं है इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है, यहां पे क्या ले लिया आपने? CH3 ले लिया, और यहां पे क्या लिया आपने? Cl लिया। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? देखो ये तो एक क्या बन गया? कायरो सेंटर। ठीक है, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक प्रोडक्ट तो बनेगा इसमें, तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा। एक प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है? या तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा। इसके अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं सर? 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके केस में? एक आपने CH3 लिया, या तो ये हाइड्रोजन जाएगा, ACl जाएगा, डबल बॉन्ड डाल, या क्या हो सकता है? ये हाइड्रोजन जाएगा, ACl जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड डाल। इसके 2 क्या बन सकते हैं? आइसोमर बन सकते हैं। कौन से? डेक्स्ट्रो एंड लीव। इसके भी कौन से बन सकते हैं? डेक्स्ट्रो और लीव। तो क्या बन जाएगा इसमें? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। जल्दी ही और भी टॉपिक आएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से, और ये दोनों टॉपिक आपको करनी है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है इसकी, और जल्दी ही मैं इसके लिए वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चीजों को देखिए किस तरह से मैंने आपको इसमें बताया।